हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक सेल। तो हर सेल में देर आर 3 थिंग्स जो हर सेल में होती ही होती हैं। वो है एक तो उसकी बाउंड्री, एक बाहर की दीवार जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एक उसका कंट्रोलिंग सेंटर जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, सेल में क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारा काम कंट्रोल करने का काम करेगा न्यूक्लियस। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा जो सारे स्पेस को भर के रखेगा। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह है वहाँ वो भरा रहेगा, लिक्विड या फ्लूइड जैसा, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज हम पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग है सेल की। पर जो प्लांट सेल्स होते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इतनी काफ़ी रिजिड होते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है? बाहर की चीज़ों को और सेल के अंदर की चीज़ों के बीच में दीवार का काम कर रही है। सो इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसके पास एक स्पेशल पावर है। ये मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को तो अंदर बाहर जाने देती है और कुछ चीज़ों को मना कर देती है। ये सोच लेती है कि क्या चीज़ अंदर जानी चाहिए, क्या नहीं। जैसे बिल्डिंग्स में गार्ड होते हैं, गार्ड चेक करते हैं आईडी है नहीं है, आईडी है तो आप अंदर जा सकते हैं, रजिस्टर में एंट्री करिए तो आप अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन ये रजिस्ट्री ध्यान रखती है, रजिस्टर बना के रखती है, ये रिकॉर्ड रखती है कि किस चीज़ को अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना। और ऐसा नहीं जो चीज़ अंदर गई वो बाहर नहीं आएगी, कुछ चीज़ें जो अंदर गई वो बाहर भी आ सकती हैं। तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स ओनली। सारी चीज़ें अंदर बाहर नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें हैं जैसे गैसेस हैं, क्योंकि सेल को रेस्पिरेशन करनी होती है, ऑक्सीजन अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल, थोड़ी हिल डुल सकती है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स और फैट्स की होती है, तो इट इज़ स्लाइटली फ्लेक्सिबल। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स को होता है। वो क्या करते हैं, सीडोपोडिया नाम के उनके फॉल्स फीट होते हैं, असली हाथ पैर तो है नहीं उनके कि वो खाना ले सकें, तो वो अपनी सीडोपोडिया फॉल्स फीट को बाहर निकालते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको पूरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। और वेस्ट भी इसी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है विच इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सो दिस इज़ अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।